आप तो कुछ बोलेंगे ना, आप तो कुछ बोलिएगा ना। अच्छा भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था, जब भी संसार में कर्म की गलानी होती है, पाप का संसार होता है, पाप बढ़ता है, तो भगवान खुद इस संसार में पाप को नष्ट करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए इस संसार में आते हैं, अवतरित होते हैं, अवतार देते हैं। इसी सिलसिले में हमने अपने शास्त्रों में, ग्रंथों में पढ़ा है, भगवान का हमारे अवतार से श्री कृष्ण अवतार हुए हैं। उसके पश्चात ईसा मसीह भी उसी सिलसिले में, उसी कड़ी के अवतार हैं। उसके बाद भगवान महाबुद्ध, भगवान महावीर, हज़रत मोहम्मद, शंकराचार्य, ये सब अवतार माने जाते हैं। उन्होंने विश्व में आकर विश्व का कल्याण किया, उद्धार किया। इसी सिलसिले में ये आज नर्मदा देवी भी इस संसार को कल्याण के लिए, उद्धार के लिए यहाँ अवतरित हुई हैं। इसमें कोई संशय नहीं है कि इन्होंने अवतार का रूप किया है। बड़े बड़े ऋषियों ने, बड़े महापुरुषों ने जो बहुत पहुंचे हुए थे, उन्होंने इस बात का संकेत दिया था, जो अभी ये प्रमाणित हो चुका है। अमेरिका में एक जीन जैक्सन नाम के ऋषि हुए हैं। उन्होंने कहा था 1924 के लगभग 1924 के पहले करिए तो ठीक है, संसार में एक अवतार उत्पन्न होगा। इंग्लैंड में एक कवि हुए हैं, विद्वान कवि हुए हैं, लेख जिनका नाम था, उन्होंने भी इसका संकेत दिया है। उन्होंने अपने महाकाव्य में लिखा है कि एक महापुरुष का यहाँ पर प्रादुर्भाव होगा, वो जन्म लेंगे और विश्व के कल्याण के लिए काम करेंगे। उनके काव्य में जिन स्थानों के बारे में उन्होंने लिखा है, जिन घटना के संबंध में जो स्थान उन्होंने वर्णन किया है, उन स्थानों पर अभी माता के सहयोग के आश्रम खुले हैं, उनके निवास स्थान बने हैं। इससे भी ये सिद्ध होता है कि ये अवतार हैं, ये उसी सिलसिले में जगत कल्याण के लिए यहाँ पर पधारी हैं। शायद 2000 साल पहले एक भृगु ऋषि हुए हैं। ऋषि ने चमत्कार थे, उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। एक भृगु संहिता और दूसरा ग्रंथ है नारी ग्रंथ। उनसे भृगु संहिता में उन्होंने इसका ये वर्णन किया है। एक 1924 के कई एक ऐसे व्यक्ति का उद्भाव होगा, उनका उन्होंने जन्म कुंडली वहाँ पर लिखा है कि इस नक्षत्र में, इस राशि में, इस कुंडली वाले एक व्यक्ति का जन्म होगा। तो उस कुंडली का भी इनके माता जी के से मिलता है। और नारी ग्रंथ में भी इसका जिक्र है। उन्होंने लिखा था कि एक ऐसे मनुष्य का प्रादुर्भाव होगा उस पर विभूति संसार में, जो एक नए तरीके से, एक नए सहज भाव से विश्व का कल्याण करेंगे। और ये है वो माता आर्य माता जी, योगा देवी जी हैं, जिन्होंने सहज योग का संस्थापन किया। उन्होंने इसको संस्थापित किया और उसके माध्यम से सहज योग, पहले हमें मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता था, तपस्या करनी पड़ती थी, बहुत कष्ट उठाने पड़ते थे, क्योंकि लोगों को मोक्ष नहीं मिलता था। लेकिन इन्होंने वो मार्ग अपनाया जिससे अब मोक्ष जो है वो आसान हो गया है। अपने जीवन में ही मोक्ष को हम प्राप्त कर सकते हैं। वो सहज योग की
मार्फत ऐसा हो सकता है। तो आज हमारे बीच आदि शक्ति श्री माता जी निर्मला देवी विराजमान हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ पर वो पधारी हैं। हम यहाँ दुर्गेश्वर महादेव की दल मंदिर की समिति की ओर से, यहाँ की जनता की ओर से हम उनका अभिवादन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं और साथ ही जो लोग जो अनुयायी जो बाहर से आए हुए हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं। उन्होंने इस स्थान की शोभा को, इस स्थान को पवित्र किया है। भगवान ने इस स्थान को सौंदर्य प्रदान किया है। स्थान मनोहर दृश्यों से परिपूर्ण है, अच्छे स्थान हैं। यहाँ के लोग भी बड़े सरल हैं, स्वभाव हैं, सुंदर हैं, लेकिन यहाँ के लोग जो हैं वो सांसारिक, वो माया और अंधविश्वास के जाल में पड़े हुए हैं। हम आशा करते हैं कि माता जी हमको इस अंधकार से मुक्त कराएंगी। इसी विश्वास के साथ मैं माता जी को नतमस्तक होकर के सभी लोगों की तरफ से नतमस्तक होकर के उनको प्रणाम करता हूँ और आशा करता हूँ कि हमें इससे ये माया मोह और अंधकार के जाल से मुक्त कराएंगे। अब ये सहयोग का मैंने अभी जिक्र किया था, वर्णन किया था। ये सहयोग क्या है, ये किस प्रकार होता है, इसके बारे में विस्तार से यहाँ सहयोग आश्रम के संस्थापक हैं जोगी जी, वो आपको विस्तार से बताएंगे। पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी काल समिति और भाइयों बहनों, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं जो कि बहुत दूर दूर ग्राम से आए हैं। कुछ लोग करेरी से आए हैं, कुछ लोग धर्मकोट से, कुछ भागपुर से और चरी से, और कुछ सहयोगी भी बहुत दूर दूर से आए हैं। कन्याकुमारी, बॉम्बे, पूना, दिल्ली और जगहों से बहुत से लोग आए हैं। और ऐसे लगता है कि जो भक्ति यहाँ के जो द्वारका ऋषि हुए उन्होंने की, आज समय आ गया है उस भक्ति का फल मिलने का, और ये फल आप सबको ही मिलेगा, कहे जो श्री माता जी की कृपा से। जिस शक्ति की आप इतने वर्षों से प्रार्थना करते आए हैं, आज ही वो शक्ति आपके सामने है। आज ही वो शक्ति आपके भीतर में जागरूक हो। मैं थोड़ा सा पहाड़ी में बोलूंगा। जड़ी शक्ति अभी इन्हें वर्षों से भक्ति करते आए हैं। जिस देवी माता जी सुखा लोगा ने वर्षा तक भक्ति की है, आज उसी माता का विश्वविद जागरण होने वाला है। इन पहाड़ी रास्ते में हर पहाड़ी में कोई ना कोई देवी का मंदिर है। इस देवी की बड़ी देन है कि इतने जो लोगों की रक्षा और हर चीज की विकारी होती रही। पर कुछ ऐसी गल्ला आ गई है साढ़े देश जिया की जादू टोना है, जो लोग इतने करते आए हैं वो इस शक्ति के विरुद्ध है। जो लोग जादू टोने ज्यादा देर करते आए, उनकी हर किस्म की बीमारी, उनके दरबार सब नष्ट हुए। जो लोग देवी की भक्ति करते आए पर शराब वगैरह पीते आए, वो देवी के विरुद्ध हो। इसमें ऐसी दिखता है कि लोगों के यहाँ बहुत शराब वगैरह चलती, नाले से तुसा देवी की भक्ति करते हो तो नाले तुसा शराब पीते। ये दोनों गल्ला करनी नहीं हो सकती। जेड़ा शराब पीना वो बिल्कुल देवी के विकलाप की गल। जितना तुसी महादेव का मंदिर बनाया
तो इसे कन्ने जोड़ा ठेका ये बिल्कुल गलत बात। दाल कमेटी की चाहिए कि इस चीज की बिल्कुल बंद है और जो नदी ग्राम के लोग और लागे के लोग ना उन्हें चाहिए कि इसकी बंद है ताई पूरी तरह देवी की थोड़े भीतर स्थापना हो सके। ये देवी जी साढ़े भीतर है ये कुंडली बुलाते हैं और ये जी जागरूक होती है इस तरह सारी बीमारियां दूर हो जाती और सब चीज़ा सरल सफल हो जाती थोड़ी भक्ति का तो अपनी फल मिल जाए। इसलिए अभी श्री माता जी की यही प्रार्थना करने हैं कि आज ये थोड़े भीतर जी शक्ति दी है इसकी जागरण करें और उन्हें करें तो अपनी आशीर्वाद दें। श्री माता जी निर्मला देवी अब आप प्रवचन करेंगी और फिर कुंडली जागरण हो। धन्यवाद। धर्मशाला के सब मातृभक्तों को मेरा प्रणाम। यहाँ के मंदिर के कमेटी ने ये आयोजन किया जिसके लिए मैं बहुत उनका धन्यवाद करती हूँ। असल में इतना सत्कार और आनंद दोनों के मिश्रण से हृदय में इतनी प्रेम की भावना उमड़ आई है कि वो शब्दों में ढालना मुश्किल हो जाता है। कलयुग में कहा जाता है कि कोई भी माँ को नहीं मानता। कलयुग की पहचान है कि माँ को लोग भूल जाते हैं, लेकिन अब ऐसा कहना चाहिए कि कलयुग का समय बीत गया जो लोगों ने माँ को स्वीकार किया है। माँ में और गुरु में एक बड़ा भारी अंतर मैंने पाया है कि माँ तो गुरु होती ही है, बच्चों को समझाती है, लेकिन उसमें प्यार घोल घोल करके इस तरह से समझा देती है कि बच्चा उस प्यार के लिए हर चीज़ करने को तैयार हो जाता है। ये प्यार की शक्ति जो सारे संसार को आज ताजगी दे रही है, जो सारे जीवंत काम कर रही है, जैसे ये पेड़ का होना, उनकी हरियाली, उसके बाद एक पेड़ में से फूल हो जाना और फूल में से फल हो जाना, ये जितने भी कार्य हैं जो जीवंत कार्य हैं ये कौन करता है? ये सब करने वाली जो शक्ति है वो परमात्मा की प्रेम की शक्ति, उसी को हम आदि शक्ति कहते हैं। परमात्मा तो सिर्फ नज़ारा देखते हैं कि उनकी शक्ति का कार्य कैसे हो रहा है। जब उनको वो कार्य पसंद नहीं आता तो वो आँख मूंद लेते हैं और सारा नज़ारा भी ख़त्म हो जाता है। परवाह तो माँ को करनी पड़ती है कि मेरे बच्चे ठीक से रहें। संसार एक बड़ा सुंदर आलीशान ऐसा विशेष रूप का आदर्श हो कि जिसे देखकर परमात्मा संतुष्ट हो जाए, ये पूरा प्रयत्न होते रहता है। लेकिन आप जानते हैं कि हर बार ऐसे प्रयत्न हुए, अनेक अवतार इस संसार में आए और अनेक प्रयत्न, लेकिन मनुष्य की अकल उल्टी बैठ जाती है। कोई बात उससे बताओ नहीं करो तो वो ज़रूर वही काम करता है। अभी आपसे योगी जी ने कहा कि आप शराब मत पीना अगर आप माँ के भक्त हो, लेकिन ऐसा कहने से और ज़्यादा ही पीना शुरू कर दी। मैंने देखा है कि बच्चों से कोई चीज़ मना करो तो वो डबल करते हैं कि क्यों मना किया, इसीलिए हम करेंगे, अहंकार की वजह से। इसका बेहतर तरीका ये मैंने सोचा कि इनके अंदर ज्योत जला दो, चाहे वो टिमटिमाती क्यों न हो, थोड़ी सी ही ज्योत जल जाएगी तो उस ज्योत के प्रकाश में खुद ही देखेंगे कि हमारे अंदर क्या दोष है। अगर समझ लीजिए आप हाथ में सांप पकड़े हैं और कोई कहे कि भाई तुम तो रस्सी के जगह सांप पकड़े हो, छोड़ दो, तो कहेंगे कि नहीं मैं तो उसको पकड़ ही रहूँगा। वो मनुष्य की बुद्धि हुई ना। लेकिन उस वक़्त अगर कोई उसके सामने ज्योत दिखा दे तो देखे कि सांप है तो उसको अपने आप ही छोड़ दे। इसलिए आज का हमारा जो सहयोग है उसमें आपकी पहले कुंडलिनी हम जगा देते हैं, चाहे आप
कैसे भी हो, कुछ भी आपके तरीके हों, कोई भी आप गलत रास्ते पे हों, कुछ भी करते, उसके जगने के बाद फिर आप अपने ही आप ठीक हो जाती। कुछ कहने की माँ को ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप खुद ही देखते हैं कि ये कैसी चीज़ है। अब शराब ही की बात देखिए कि विलायत में तो आप जानते हैं कि लोग हर रोज़ सुबह शाम शराब पीते रहते, बहुत ही शराबी लोग, और उनका जीवन भी बड़ा ही अधर्मी है। हम लोग उनसे बहुत ऊंचे किस्म के लोग हैं। हमारे अंदर माँ बहन है, हम बहुत धर्म समझते हैं। शराब अब पीने लग गए थोड़ी बहुत, वो दूसरी बात है, बाकी हम लोगों में बहुत धर्म है। उन लोगों को तक जब उनको जागृति हो जाती है तो वो दूसरे ही दिन सब छोड़ छाड़ के खड़े हो जाते हैं। कुछ मैं उनसे कहती नहीं, मैंने शुरू से कभी ऐसा रवैया ही नहीं रखा कि कहो कि शराब मत पियो, जुआ मत खेलो, नहीं तो आधे लोग ऐसे उठ के चले जाए वहाँ, आधे से ज़्यादा ही। यहाँ तो कम से कम ये हाल नहीं होगा। इसलिए मैं कहती कुछ नहीं, जैसे भी हो बैठे रहो, तुम्हें जागृति मुझे बस देने दो। जागृति देने से उनका अहंकार भी टूटता है और उनके अंदर जो आदतें बैठी हुई हैं वो भी टूट जाती। अपने आप वो आदतें छूट जाने से वो समर्थ हो जाते हैं। असल में बहुत से लोग मन से तो सोचते हैं खराब काम है, लेकिन उसे छोड़ नहीं पाते। उसकी वजह यह है कि कोई आदत पड़ गई। तो एक माँ की दृष्टि ये है कि अब जब बच्चे को आदत पड़ गई तो उसको किस तरह से छुड़ाना चाहिए। उसको डांटने से, फटकारने से, मना करने से तो छूटेगा नहीं। तो किस तरह से एक माँ सोचती कि चलो इसके अंदर एक दीप क्यों न जला दें। इसके अंदर दीप जल गया तो उस दीप में ये स्वयं ही देख लेगा कि जो मैं ये कार्य करता रहा हूँ ये मेरे लिए इतना हानिकारक है, और वो समर्थ हो जाए कि इस हानिकारक चीज़ को वो छोड़ दे, तो फिर कोई सवाल ही नहीं उठता। उसको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, उससे कोई झगड़ा मोल लेने की ज़रूरत नहीं, कहते ही साथ वो चीज़ अपने आप ही छूट जाती। ऐसी ही चीज़ होना चाहिए। आज हम उस कगार पर पहुँचे हैं कि अगर हमें आत्मबोध नहीं हुआ, हमने अगर अपने आत्मा को नहीं जाना, तो हमारा सबका सर्वनाश हो सकता है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कलयुग अब पूरी चरम सीमा में पहुँच गया। कुछ तो बीमारी से होगा, बहुत से लोग ऐसे ऐसे बीमारियों में फंस जाएंगे कि उससे बच नहीं पाएंगे। बहुत विध्वंसक चीज़ों से हो सकता है। न जाने कितनी चीज़ें हमने अपने को नष्ट करने की जोड़ ली। हम लोग सोचते हैं परदेश में लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो बड़े सुखी जीव होंगे। बिल्कुल भी सुखी नहीं, आपसे बहुत दुखी जीव, आपसे बहुत ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि उनके यहाँ न कोई समाज है, न कोई माँ है, न कोई भाई है, न कोई बहन है। आप सोचिए कि आपके पास बहुत सारा धन दे दें और आपसे कहें कि आप अकेले कहीं लटके रहिए, तो आप क्या सुखी रहेंगे? ऐसी उनकी हालत है। इतना पैसा होने पर भी वो सब लोग कोशिश ये करते हैं कि हम आत्महत्या कैसी करें। आपको आश्चर्य होगा, उनके बच्चे यही सोचते रहते हैं कि हम कैसी आत्महत्या करें। तो ये बात हम जो समझते हैं कि पैसा होने से सब हो जाएगा, सो बात नहीं। लेकिन पैसा भी होना चाहिए। उसके लिए भी कुंडलिनी का जागरण ठीक है, क्योंकि अपने अंदर देवी जो लक्ष्मी जी है वो भी बसती है। जब हमारी कुंडलिनी नाभि पर आ जाती है, जब हमारी लक्ष्मी की कुंडलिनी खुल जाती है, तो हमारे अंदर वो जागृति आ जाती है जिससे लक्ष्मी जी का स्वरूप हमारे अंदर प्रकट हो जाता है। अब जिन्होंने सोच के लक्ष्मी जी बनाई वो भी बहुत सोच समझ के बनाई है कि लक्ष्मी जी जो होती, जो लक्ष्मीपति होता है, वो एक माँ स्वरूप होना चाहिए। आजकल तो जिसके पास पैसा आ जाता है वो तो राक्षस स्वरूप हो जाता है। इसका मतलब पैसा पाना लक्ष्मीपति होना नहीं। दूसरे उनके एक हाथ में दान है, एक हाथ में आश्रय है। एक हाथ से वो देती हैं, दूसरे हाथ से लोगों को आश्रय देना चाहिए। दूसरे जो दो हाथ है उसके अंदर कमल के गुलाबी फूल हैं, माने उनका रहन सहन, उनकी शक्ल सूरत ऐसी होनी चाहिए जैसे कि कमल का पुष्प हो, और उनके अंदर वैसी ही विचारधारा होनी चाहिए, वैसा ही स्वागत होना चाहिए जैसा एक कमल कांटों वाले भंवरे को भी अपने यहाँ सोने की व्यवस्था करता है। कोई भी मेहमान उसके घर में आए, उसमें कितने भी कांटे हों तो भी उसकी आवभगत करे, उसको आराम दे, वही लक्ष्मीपति है। वो बेचारी इतनी सीधी सरल है कि एक कमल ही पे खड़ी है, उसको कोई और चीज़ की ज़रूरत नहीं।
सारे तरफ कीचड़ फैला है, उसी में एक कमल के ऊपर में खड़ी हुई लक्ष्मी जी, जिनको हम इतना मानते हैं, ऐसी देवी हमारे अंदर जागृत हो जाती है और उसके ये सारे लक्षण हमारे अंदर दिखाई देते हैं। श्री कृष्ण ने साफ साफ कहा था कि जब योग होगा तब मैं तुम्हारा क्षेम करूँगा, पहले योग को साधो। लोग बड़ा बड़ा लेक्चर देंगे जिसके किसी के समझ में भी नहीं आएगा, सब सोचेंगे पता नहीं क्या बक रहे हैं, लेकिन सही बात यह है कि पहले योग को प्राप्त करें। जिसने योग को प्राप्त कर लिया वो समाधान में आ जाता है, उसके सारे प्रश्न अपने आप मिट जाते हैं। कुंडलिनी शक्ति जो हमारे अंदर है ये हमारी शुद्ध इच्छा है। बाकी जितनी हमारे अंदर इच्छा है, जैसे कोई आएगी कहेगी माँ मेरा बेटा नहीं, चलो भाई तुम्हारा बेटा हो जाए, बेटा हो। उसके बाद कहेगी कि माँ बेटा तो हो गया, अब मुझे नाती चाहिए, वो भी हो गया, अब मुझे घर चाहिए, घर के बाद वो चाहिए, उसके बाद वो चाहिए, उसका कोई अंत ही नहीं रहता। इसके अंदर जो हमारे अंदर जो इच्छाएं हैं वो इच्छाएं शुद्ध नहीं है। शुद्ध इच्छा एकमात्र है, वो ये है कि हमें परमात्मा से एकाकार होने की एक किसी तरह से ये एक युक्ति जुट जाए, किसी तरह से ये काम बन जाए कि हम ये परमात्मा की जो चारों तरफ फैली हुई शक्ति है जिससे सारा जीवंत कार्य होता है, उससे हम एकाकार हो जाए। यही हमारी शुद्ध इच्छा है और ये शुद्ध इच्छा की शक्ति ही कुंडलिनी है। और जो आदि शक्ति जो कि परमात्मा की इच्छा है, जो परमात्मा की इच्छा है, उसी का ये प्रतिबिंब है, वही हमारे अंदर छाया है। हमारे हृदय में जो आत्मा है वो परमात्मा की छाया, और जो हमारी कुंडलिनी त्रिकोणाकार अस्थि में है वो परमात्मा की इच्छा की, उसकी जो इच्छा जो आदि शक्ति है उसकी छाया है, प्रतिछाया है। इसको अगर आप समझ लें तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हम धर्म के नाम में भी कितने भटकाव में घूम रहे हैं। वही आदि शक्ति जो है वही हमारी माँ है। हम सब की अलग अलग माँ हैं हमारे अंदर बसी हुई, और ये माँ सबको ही वो प्रदान देती है जो कि कोई भी माँ नहीं दे सकती, क्योंकि ये आदि शक्ति जो है पावन मूर्ति परमात्मा की शक्ति है, जो हमारे अंदर वो गुण दे देती है जो परमात्मा को प्रसन्न रखे, और हमारे अंदर वो सामर्थ्य दे देती है, वो शक्ति दे देती है जो परमात्मा के सामर्थ्य लगते हैं। जिससे कि अब कोई कहता है कि माँ मुझे ये प्रश्न है, अच्छा हमने कहा तुम घर जाओ ठीक हो जाएगा। घर जाते ही देखता है कि प्रश्न तो ठीक हो गया, माँ ने क्या चमत्कार कर दिया? कुछ चमत्कार मैंने किया नहीं, कोई बात मैंने की। क्या हुआ कि आपकी कुंडलिनी मैंने जागरण कर दी। कुंडलिनी जो है वो किसी भी कारण और परिणाम से परे चीज़ है। कोई है, किसी से पूछा भाई तुमको क्या परेशानी? हमारे पास पैसा नहीं इसलिए हम परेशान। यही ना कारण ये है कि पैसा नहीं है और इसलिए आप परेशान हैं। लेकिन समझ लो आप कारण से परे ही चले जाएं तो कारण भी खत्म हो गया और उसका परिणाम भी खत्म। यही चीज़ होती है जब हमें शारीरिक आदि व्याधि रहती है। जब हमारे अंदर शारीरिक आदि व्याधि रहती है तो हम सोचते हैं कि इसलिए हमें जुकाम हो गया क्योंकि हम सर्दी में गए थे। अच्छा, लेकिन ऐसी भी कोई दशा होगी कि जहाँ जुकाम ही नहीं होता। हमें इसलिए कैंसर हो गया क्योंकि हमने ये गलत काम किया, या हमें इसलिए ये बीमारी हो गई क्योंकि हमने ये बदपरहेजी करी। लेकिन कोई ऐसा भी स्थान होगा जहाँ ये चीज़ होती ही नहीं, जहाँ आप गलती ही नहीं कर सकते, ये जहाँ ये कारण ही नहीं बसते। इसको मेडिकल साइंस में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, लेकिन डॉक्टर लोग इसको समझने के लिए पहले सहयोग को समझ लें तब उसको समझ पाए। लेकिन आप लोग इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जिसे लोग चमत्कार कहते हैं, कोई चमत्कार नहीं, इसमें कोई चमत्कार नहीं। हम तो रोज़ के चमत्कार को चमत्कार नहीं समझते। बताइए कि एक फूल से फल बनता है तो हम क्या बना सकते हैं? नहीं बना सकते। और ऐसे करोड़ों हजारों हम बनते देखते हैं, हमको कोई भी चमत्कार नहीं लगता। एक पहाड़ी का बच्चा पहाड़ी होता है, एक देसी का बच्चा देसी होता है, शक्ल सूरत वैसी बनी रहती, कौन बनाता है? ये सोचिए इसका चयन कौन करता है?
ये किस तरह से बारीक चीज़ें, हजारों करोड़ों ऐसी चीज़ें संसार में होती है। वो जो शक्ति ये कार्य करती, जब वो हमारे अंदर बहने लग जाए तो फिर क्या हम तो समर्थ हो ही जाएंगे, हम शक्तिवान हो जाए, शक्तिशाली हो जाए। इन पहाड़ों में देवी का स्थान है। आप जानते हैं कि आज रामनवमी का शुभ अवसर है। इस शुभ अवसर पे ही आपसे मिलना था। कोई तो भी ऐसी ही विशेष बात होगी जहाँ पर कि मुझे यहाँ आज ही आना था। यहाँ 7 देवियों का स्थान है। 7 देवियाँ अनेक बार आई, उन्होंने आकर के युद्ध किए, यहाँ बहुत राक्षसों को मारा, बहुत दुष्टों को मारा। आज भी मैं देखती हूँ कि यहाँ बहुत से लोग तांत्रिक बन के और गुरु बन के और झूठ मूठ करके घूम रहे। उसके पीछे में आप लोग लग जाते, वो लोग काली विद्या करते हैं, आप उस परेशानी में फंस जाते। झूठ मूठ के लोगों के पीछे में लग करके आपने अपना काफ़ी नाश कर लिया। आप डॉक्टर लोगों के पास जाइए तो कहेंगे आपको कोई बीमारी नहीं, लगता ही नहीं कि आपको कोई बीमारी है, लेकिन कमज़ोर आप हुए चले जा रहे। घर में रोज़ कलह हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, कुछ समझ नहीं आता है, बच्चों का मन पढ़ने में नहीं लगता, चंचलता आ गई, सारी परेशानी कहाँ से आई? सो इन तांत्रिकों के पीछे लगने से, इन झूठे गुरुओं के पीछे लगने से। आपको पता होना चाहिए कि परमात्मा को पैसा वैसा कुछ समझ में नहीं आता है। आप ये ज़मीन है, इस ज़मीन को आप कहें कि मेरे तेरे को 2 पैसा देती हूँ, तू मेरा इतना काम कर दी, उसको समझ में आएगा? आप उसमें एक बीज डाल दीजिए, अपने आप उसमें वृक्ष आ जाएगा, अंकुर आ जाएगा। उसके लिए कोई आपको उस ज़मीन के लिए कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ यह है कि उसकी अपनी शक्ति, उस शक्ति में जब बीज पड़ गया तो अपने आप पनप गया। लेकिन आप ये सोचते हैं कि हम ये करें वो करें, इससे करने से उससे करने से भगवान खुश हो जाएंगे, ये बिल्कुल बात नहीं। सिर्फ आपका परमात्मा में पूर्ण विश्वास और भक्ति होनी चाहिए और ये जानना चाहिए कि परमात्मा है, चाहे आप माने या न माने, परमात्मा ये चीज़ है जो इतने हजारों तरह के कार्य संसार में करते हैं। वो परमात्मा ज़रूर है, लेकिन उनको अभी तक आपने जाना नहीं। माँ को देखे बगैर ही, जाने बगैर ही इतनी आपके अंदर भक्ति है, तो क्या आपको माँ मिलेगी नहीं? ऐसे कैसे हो सकता है? क्या माँ के अंदर हृदय नहीं है? क्या माँ नहीं सोचती कि मेरे बच्चे मुझे याद कर रहे हैं तो उनके पास जाना ही होगा? ऐसा तो कोई नहीं सोच सकता कि कोई माँ को बुलावे और माँ ना आए। लेकिन दोष कभी कभी ऐसा हो जाता है समय समय का कि मनुष्य गलत रास्ते पे चला जाता है, गलत रास्ते पर जाने पर वो कार्य नहीं बनता। लेकिन जब समय आ जाता है तो ज़रूरी है कि जो आपने चाहा अपनी भक्ति में वो फलित होना ही है। और ये कार्य आप लोगों को कुंडलिनी के जागरण के बाद ज़रूरी से करना। पहले तो बात यह है कि कोई भी तांत्रिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं। यही आज का मर्दन है, आज के राक्षसों का मर्दन यही है कि सारे तांत्रिकों और सारे गुरुओं के पीछे मैं हाथ धो के लगी। 1970 साल में मैंने खुले आम बम्बई में इन सब राक्षसों के नाम बताए थे कि सब ने जन्म लिया हो, इनसे बच के नहीं। एक एक राक्षस, चंड मुंड, सब ने जन्म ले रखा हुआ और सारे गुरुओं के रूप में घूम रहे हैं और उनके पीछे हजारों पागल हैं। जाने दीजिए इन बेवकूफ़ लोगों को, उनके पीछे जाने दीजिए। लेकिन जो अच्छे भले लोग हैं, जो सादे सरल हृदय के लोग हैं, वो भी ऐसे चक्करों में फंस जाते हैं और उनके घरों में कलश, उनके घर शरीर में क्लेश आदि कितनी तकलीफें होती हैं। इसलिए इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। कोई तांत्रिक आए, आपके हाथ में डोरा बांधे, आप उसको कहना माफ़ करिए, मुझे डोरा नहीं बांधे। बहुत से लोग काशी से गंडा ले आते हैं, एक कवड़ी का कहीं से उठा लाए और कहे ये काशी का गंडा, आप बांधो इसे। काशी का गंडा हम बांध रहे, उसका आपने 2 रुपया ले लिया। अब आपने बांध लिया, लेकिन आप क्या जानते कि उसके अंदर कोई चीज़ बंधी हुई है जो आपको पकड़ लेगी। ये न तो डॉक्टर पहचान सकता है, न कोई हाकिम पहचान सकता है, न कोई वैद्य पहचान सकता है। ये तो वही पहचान सकता है कि जिसको आत्मबोध हो गया, वो बता देगा आपको कि आप में पकड़ आ गई। और इस तरह की चीज़ें यहाँ पर बहुत है। मैंने आते ही साथ कहा कि अभी रात भर तो मुझे लड़ना है सबके साथ, यहाँ पर रात भर युद्ध होगा। 3 दिन से रात भर युद्ध ही हो रहा है और यहाँ ऐसी बहुत सी गंदी मैली विद्याएं करने वाले लोग छिपे बैठे हुए हैं और वो गांव में आ करके औरतों पे, आदमियों पे नज़र डाल के और उनसे रुपया घसूट रहे हैं। कोई कहेगा मुझे सिर्फ चावल दे दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये चीज़ दे दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कभी भी आपने सुना है कि राम ने या कृष्ण ने किसी से
भीख मांगी थी कि तुम मुझे चावल दे दो, या गंडे बांधे थे, या किसी से कहा था कि तुम ये नाम ले लो भगवान का तो तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। हमें ना समझी है, लेकिन ना समझी इतनी हद तक नहीं गुजरनी चाहिए कि हम भगवान में और शैतान में फ़र्क ही ना कर सकें। हम ये भी ना पहचान सके कि ये शैतान है, ये तो राक्षस है, ये तो हमारे लिए एक बड़ा भारी दुष्ट आया हुआ है, हमारा कर्दन काल आया हुआ है, उसको न पहचाने और हम भगवान को न पहचाने। शक्ल सूरत से आप पहचान सकते हैं कि ये राक्षसी आ गई, उसके तौर तरीके से आप पहचान सकते हैं, क्योंकि आप इस वातावरण में रहते हैं, आपके अंदर संवेदना है, आप समझ सकते हैं कि ये तो शैतान लगता है, ये आदमी ठीक नहीं। उनके साथ बहू बेटियां बैठेंगी तो नुकसान पाएंगी, उनके साथ आदमी बैठेंगे तो नुकसान पाएंगे, कभी भी आपके घर में तरक्की नहीं आएगी। ये सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर है और इसीलिए देवियाँ यहाँ पर हमेशा जन्म लेती रही। लेकिन अब कलयुग में जो खराबी आ गई वो ये है कि ये राक्षस ऐसे सामने खड़े हो तो उनकी गर्दनें काट के फिकवा दें, लेकिन वो तो ऐसे सामने खड़े नहीं है, सबके दिमाग में घुसे हुए। सारे भक्तों के दिमाग में, बच्चों के दिमाग में अगर राक्षस घुस जाए तो वो माँ का क्या हाल होगा, ये सोच लो। आप ही सोचिए कि आप एक माँ है या बाप है, आप कितने परेशान हो जाए। और यही आज दशा मैं देखती हूँ लोगों की कि सादे भोले अच्छे लोगों पर ये चीज़ बड़ी छाती है। ये शौक आप छोड़ दीजिए, किसी गुरुओं के पास जाना, तांत्रिक के पास जाना, मांत्रिक के पास जाना, ज्योतिष के पास जाना, ये सब चीज़ों को आप छोड़ दीजिए। अगर इसको आप छोड़ दें तो आप सीधे ही परमात्मा के साम्राज्य में जा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। ये जो देश में रहने वाले लोग हैं, खासकर जो प्रदेश में रहने वाले लोग हैं, इनमें से कितने जाएंगे भगवान के दरबार में? बहुत कम। इनको तो माँ के दरबार में आने की हिम्मत ही नहीं होने वाली, उसके लायक ही नहीं है, उसके योग्य ही नहीं है, उनका कुछ भी नहीं भला होने वाला। मैं आपसे बता रही हूँ, हालांकि मैं प्रदेश में, मेरे पति हैं, वहाँ रहती हूँ, इतने सालों से मेहनत कर रही हूँ, सब बेकार। आप लोग मेरे अपने हैं, आप लोग मेरे जान के प्यारे हो, लेकिन आप लोग भी ऐसे गलत फहमी में फंसे हुए इधर उधर भटक गए हैं, तो एक माँ के लिए कितनी आर्तता और कितनी परेशानी की बात है। ये सोच लेना चाहिए कि माँ ने कहा है किसी तांत्रिक, किसी गुरु, किसी घंटाल के पास जाने की ज़रूरत नहीं। हम लोग गृहस्थ के लोग हैं, गृहस्थी के लोगों के गृहस्थी से संबंध रखना चाहिए। हमारा साधु सन्यासियों से कोई मतलब नहीं। हम लोग कमाएं, हम यज्ञ कर रहे हैं, हम गृहस्थी में बैठे हुए हैं, क्या हमें चाहिए कि हमारा पैसा उठा के इन साधु सन्यासियों को दें? कोई ज़रूरत नहीं। एक बार सीता जी तक एक साधु सन्यासी से फंस गई थी और आप जानते हैं बेचारी को सारा रामायण उसके बाद रच गया। इसलिए इस चक्करों में बिल्कुल नहीं आने का। आप खासकर औरतों पे इसका ज़्यादा असर आता है, क्योंकि और ज़्यादा सीधी सादी होती है। अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने पति को इससे बचा के रखें। हमारे यहाँ की समाज व्यवस्था अत्यंत सुंदर है। आप नहीं जानते बाह्य में क्या है। कोई मर जाए तो पूछने वाला नहीं, वहाँ किसी को पता ही नहीं चलता कि कोई मर गया। बाप मर गया तो भी बच्चों को पता नहीं चलता, बच्चे मर गए तो बाप को पता नहीं चलता। उस लंदन शहर में एक हफ्ते में 3 बच्चे 4 बच्चे माँ बाप मार डालते हैं। क्यों मारते हैं? क्योंकि तंग आ गए। आप सोचिए कि कम से कम 2 बच्चे तो मार ही डालते। आपने कहीं सुना है किसी माँ को, बाप को अपने देश में चाहे 10 बच्चे हो जाए वो पकड़ के मारता है? इतनी जालिम उनकी आदत है। और हम लोग इतने सहज सरल प्रेम के लोग हैं, हमको इस चक्कर में बस नहीं फंसना चाहिए। बाकी आपको मैं जागृति आज दे दूंगी, आप लोग पार हो जाएंगे। एक बार आत्मबोध होने के बाद आपके हाथ में से चैतन्य की लहरियाँ शुरू हो जाएंगी। आपके नस नस में ये चीज़ बहना चाहिए। ये नहीं कि कोई सिर बता दे आप पार हो गए। आपके सर में से कुंडलिनी का जो ब्रह्मरंध्र है छिद करके वहाँ से ठंडी हवा आएगी, यहाँ से ठंडी हवा आ जाएगी। आप देखेंगे कि आपके सर में से ठंडी हवा निकल रही, हाथ में से ठंडी हवा आएगी, और आप गाते भी हैं कि ठंडी हवा आई और चांदी के पत्ते हिलने लग गए और देवी आई। आपने गाना भी गाया। हमसे योगी महाजन पूछ रहे थे कि माँ इनको कैसे पता कि ठंडी हवा आती है जब देवी आती है, तो इनको कैसे पता? ये तो मैंने कहा आदिकाल से चला आ रहा है। देवी तो यहाँ अनेक वर्षों से है। तो जो लोगों ने गाया होगा, पहले बताया होगा कि जब देवी आती तो उनसे ठंडी हवा आती है। वैसे तो आदि शंकराचार्य ने वर्णन किया है कि सलीलम शलीलम, हाथ से ऐसी ठंडी ठंडी हवा आनी चाहिए। ये देवी की पहचान है। जिसके बदन से ठंडी ठंडी हवा आए वही अवतार है, ये देवी की पहचान है, ये इन्होंने कहा था। लेकिन
हमारे गांव में जो परंपरा से चले आ रहा है, उन्होंने देखा है कि जब देवी का अवतरण होता है तो सब जगह ठंडी हवा आती है, उनके बदन से ठंडी हवा आती है। इसलिए ये ऐसे ऐसे गाने बने हुए हैं, ये पारंपरिक जो गाने बने हुए हैं, इसके अंदर बड़ी खूबी से सारी बातें लिखी हुई कि देवी क्या चीज़ है और देवी को कैसे पहचानना चाहिए। तो इस तरह से आप लोगों के पास तो बड़ी संपदा है, बड़ी आपके पास में सूझबूझ है, समझ है, और आप सीधे साधे सरल स्वभाव के लोग हैं। जो कठिन स्वभाव के लोग हैं वो बड़े मुश्किल होते हैं। आप लोगों को पार कराना कोई मुश्किल नहीं, लेकिन एक ही वचन देना है कि ये गुरु घंटालों को आप छोड़ देंगी और इससे आगे पीछे नहीं जाएंगी। उससे बड़े नुकसान आपने उठाए हैं और उठाएंगी। इसलिए पहले, सबसे पहले आप लोग सब जागृति ले लें। दूसरा, मैंने ये सुना कि यहाँ पर गाना गाते गाते लोगों के बदन में शरीर हिलने लग जाते हैं, कहते देवी आती। ये गलतफहमी है बहुत बड़ी। देवी किसी के बदन में नहीं आ सकती, बहुत मुश्किल। देवी का काम करना आसान है। देवी के अंदर तो हजारों चक्र होते हैं, उन चक्रों को संभालना, उनको ठीक से उसका चलाना, उसमें से ठंडी ठंडी लहरें बहाना, लोगों को भला करना, और ऐसे इंसान का चरित्र भी तो उज्जवल होना चाहिए। हमारे बम्बई में जितनी नौकरानियां हैं, शराब पीती हैं, सब ढंग करती, उनके बदन में आती देवी। बताओ, ऐसे कोई देवी, कोई पागल है किसी के अंदर भी आने के लिए? देवी तो एक शुद्ध चित्त में ही आ सकती। और फिर वो देवी आके बताती भी क्या है कि तुम उसको मार डालो तो अच्छा होगा, घोड़े का नंबर क्या है, फलाना क्या है, मटका खेलने का नंबर क्या है। ऐसा कभी देवी बता सकती? देवी तो हमेशा ऊंची बात करेगी, परमात्मा की बात करेगी, अच्छी बात करेगी। ऐसी गंदी बातें तो नहीं करने वाली ना। ये जब आप देखते हैं तब भी आप ऐसी औरत के पैर पे आते हैं। इस तो भूत है, ये तो भूत है जो इन औरतों के अंदर आ जाते हैं और वो बोलने लग जाती हैं और आप उनको मानने लग जाती हैं। ये ज़रूर है कि भूत को कुछ कुछ बातें मालूम होती हैं, वो बता देता है, लेकिन उसमें क्या रखा है? इन सब चीज़ों में क्या रखा हो? उसके और जाने से और नुकसान ही होने वाला है। अगर आज आप भूत के यहाँ गए तो कल वो आपको पकड़ जाएगा, आपका खानदान खा जाएगा। ऐसी औरतों को तो दरवाजे में आने नहीं देना चाहिए, उनके घर खाना नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल दूर रखना चाहिए, क्योंकि वो बाधित लोग हैं, उनसे बीमारियां होती हैं गंदी। जिस औरत के बदन में भूत आता है उसको चाहिए कि वो अपना ट्रीटमेंट करा ले और ठीक हो जाए। अंत में पागल होकर ही मरती हैं। ऐसी सब औरतें पागल हो जाती हैं, पागल खाने में जाकर मरती हैं। आप लोग सब जानती हैं, जो आपके यहाँ की बूढ़ा है उनसे पूछ लीजिए ऐसा होता है या नहीं। तो इस तरह की औरतों के पास या आदमियों के पास जाने की ज़रूरत है जिनके बदन में भूत आते हैं। इनको कहते हैं देव आ गए। और ऐसे आदमी भी लोग बहुत सारे होते हैं जिनके अंदर में भूत आ जाते हैं और खूब नाचने लग जाते हैं, अजीब अजीब बातें करते हैं और मुंह से क्या वो केरोसिन ऑयल रख के ऐसे आग जलाते हैं मार और नींबू लगाते हैं, पता नहीं क्या क्या तमाशे करते हैं और लोग उस तमाशे पे ही ये हो जाते हैं। तमाशा हो तो ठीक है, लेकिन ये तमाशा नहीं, इसके पीछे बड़ी जहरीली चीज़ है। ये सांप और नाक से भी बदतर लोग हैं, क्योंकि ये जैसे आपको डस गए तो गए आप, उससे आप बच नहीं सकते। इसलिए इन लोगों से आप दूर रहिए। इतना ही ज्ञान आपके लिए काफ़ी, बाकी आप बिल्कुल ठीक है, आप में और कोई दोष नहीं और किसी दोष को मैं नहीं देखती हूँ। सिर्फ यही देखती हूँ कि अजान में, अंधकार में आप गलत लोगों के पीछे कभी कभी चले जाते हैं। जो जितना नाटक करता है उतना उससे दूर रहिए। परमात्मा कोई नाटक नहीं, वो असलियत है, वास्तविकता है। कोई नाटक या झूठ से नहीं होता। अभी तक आपको अनुभव नहीं था, वो अनुभव हम आपको दे देते हैं। अनुभव शून्य होने की वजह से आप जानते नहीं कि कौन अच्छा है बुरा है। जब आप अनुभव पाएंगे तो आप जानेंगे। अब कोई अगर आपसे पूछे कि भाई तुम नैना देवी को मानते हो, तुम चिंतपूर्णी को मानते, क्यों? वो तो एक पत्थर मात्र है, उसको क्यों मानते? क्या जवाब है आपका? कोई जवाब नहीं कि क्यों मानते हो इनको। शंकर जी को मानते हो, शंकर जी की इस मानते हो कि शंकर जी के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, क्यों 12 ही क्यों हैं? क्या बात? आपको पूछना चाहिए कि क्यों भाई, कैसे, क्या, कैसे जाना। जो बड़े बड़े फकीर हो गए, बड़े बड़े ऊंचे पहुंचे हुए, जो बड़े बड़े मुनि ऋषि गण अपने यहाँ हो गए, उनके अंदर चैतन्य की लहरियाँ थी। उन्होंने इस चैतन्य को महसूस किया और कहा कि ये तो पृथ्वी तत्व ने निकाली हुई चीज़ है। ये तो बाइबल में भी लिखा है कि पृथ्वी तत्व में से निकलेगी चीज़, स्वयंभू। ये स्वयंभू चीज़ निकली है। पर अब वो सही स्वयंभू की कोई भी मूर्ति बनाए, फिर कोई भी गंदा आदमी और भी मूर्तियाँ बना के उसको बेचे, महंगा करे, ये सब चीज़ें परमात्मा की नहीं होती।
जो स्वयंभू चीज़ है जिसमें से चैतन्य बह रहा है, वो सिर्फ एक फकीर बता सकता। इसका एक उदाहरण बताएं। एक बार हम एक जगह है जिसको कि राहुरी कहते हैं, जहाँ पर कि हमारे बाप दादे राज करते थे, वहाँ पर गए थे। वहाँ किसी ने बताया कि माँ यहाँ एक बड़ी अजीब सी जगह है, जहाँ पर एक अंग्रेज़ था 50 साल पहले, तो वो यहाँ पर एक डैम बना रहा था। जब बंद डाल रहा था तो उसने देखा कि एक जगह ऐसी है, करीबन 100 फुट की जगह ऐसी कि वहाँ कुछ भी करिए आप खोद ही नहीं सकते, और वहाँ आप कुछ बनाइए तो वो ढह जाता है, रात में ढह जाए और सवेरे जो है फिर वो लोग बनाए, फिर वो रात में ढह जाए। कहा होता क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा, ये बड़ी चमत्कार की चीज़ है। तो एक फ़कीर ने आके कहा कि इसे छोड़ दो, ये माँ का स्थान है, इसको नहीं छूना। तो उसने कहा इसको कैसे मालूम? उसने कहा जो भी मैं कह रहा हूँ कि इससे अलग हट जाओ। तो आप देखिए कि बंद ऐसा सीधा बनना चाहिए, तो उस जगह बंद ऐसा बना हुआ है। तो मैं वहाँ गई, मैंने कहा ये तो सारा सहस्त्रार है। वो कहा कैसे? मैंने कहा चलो तुम लोग तो सब पार हो, देखो इसमें से ठंडक आ रही। ऐसी ठंडी ठंडी लहरें बदन पे आने लगी। अब जितने ज्योतिर्लिंग है उसमें से ऐसी बात है। अब आप जाइए, जब आप कुंडलिनी जागरण के बाद आप जाइए कहीं वैष्णो देवी जाइए और जाके देखिए आप साक्षात वैष्णो देवी हैं, पूछे उनके अंदर से ठंडी ठंडी हवा आनी शुरू हो जाएगी। तो असल है कि नकल है ये पहचान आ जाती। कोई आदमी अगर आपके सामने ऐसा वैसा आ जाए तो आप पर फौरन जान लीजिएगा उससे गरम गरम हवा आएगी। नहीं आएगी तो हाथ में कभी कभी फोड़े भी आ जाते हैं कुछ ऐसे दुष्ट आदमियों से। जो दुष्ट होते हैं वो फौरन आपको पता लग जाएंगे, आपको किसी को पूछना नहीं होगा, आप फौरन कहेंगे इस आदमी से मेरा कोई मतलब नहीं, जाइए, साफ कह दें। अब अंदर बाहर जानने का एक ही तरीका है कि आपके अंदर प्रकाश आ जाए, और प्रकाश इस कुंडलिनी से आता है जो 6 चक्रों को छेदती है। इसको षट चक्र भेदन कहते हैं। ये चक्र जब छिद जाते हैं तो एक तरफ तो हमारी तंदुरुस्ती अच्छी हो जाती है और दूसरे तरफ हमारा मन शांत हो जाता है, और तीसरी तरफ हमें आत्मा की प्राप्ति हो जाती है। आत्मा जो है सच्चिदानंद है, माने आप इस चेतन अवस्था में सत्य को जान सकते हैं। अभी तक तो आपको सत्य असत्य का फर्क ही नहीं मालूम। अब मैं भी सत्य हूँ या असत्य हूँ आप क्या जानिए। जब तक आपके अंदर चैतन्य की लहरियाँ नहीं आएंगी तब तक आप क्या जानिएगा कि मैं क्या हूँ। उसी प्रकार आप इसको चित्त कहिए कि आपका चित्त जो है वो प्रकाशित हो जाता है। जैसे यहाँ बैठे बैठे आप किसी के बारे में सोचे और एकदम यहाँ पे समझ लो जलन आ गई, माने क्या? हमारे यहाँ लंदन में जब पहले एक साहब पार हुए तो वहाँ के लोग शक्की ज़्यादा हैं। आप लोग जैसे भक्ति तो उनमें शक्की है, ज़्यादातर शक्की लोग होते हैं, उनको समझता तो कुछ भी नहीं देवी वगैरह, उनसे तो गणपति का ग से शुरू करना पड़ता है। तो उनके यहाँ चमक आ रही, तो कह ले माँ यहाँ क्यों चमक आ रही? मैंने अपने पिता के लिए पूछा था सवाल। मैंने कहा ये आपके पिता के चक्र हैं और हो सकता है कि उनको बड़ा बुरा ब्रोंकाइटिस, गले में शिकायत हो गई क्योंकि विशुद्धि चक्र है। तो कहा अच्छा मैं अभी फ़ोन करता हूँ। स्कॉटलैंड में फ़ोन किया तो उनकी अम्मा ने यही कहा कि तुम्हारे बाप को बहुत बुरा ब्रोंकाइटिस हो गया, बीमार पड़े। उसने कहा कि अच्छा, तो अब कह ले माँ इसका निदान क्या है और अब इसको कैसे ठीक किया जाए? तो निदान तो हो गया, मैंने कहा अब इसको ठीक करने का तरीका तुमको बताते हैं कि तुम इसको किस तरह से कवच दो। जैसे उन्होंने कवच दिया, आधे घंटे में उनके अम्मा का फ़ोन आया कि पता नहीं क्या हुआ, मैं तुम्हारे बाप तो बुखार उतर गया और दौड़ रहे, वो तो बाहर चले गए। इस प्रकार ये चीज़ घटित होती है। तो जो चित्त है वो आलोकित हो जाता है, चित्त में प्रकाश आ जाता है। आप जिसके भी बारे में सोचेंगे, जो भी करना चाहेंगे, उसके बारे में आप यहाँ बैठे बैठे जाने। अब देखिए आपने सुना होगा कि रेडियो होता है, टेलीविज़न होता है, कहाँ पे प्रोग्राम होता है, यहाँ सुनाई देता है। उसी प्रकार परमात्मा की अनंत ऐसी किरणें हैं, ऐसा उनका जाल फैला हुआ है, हजारों उनके हाथ हैं, उसी से कार्य होता है। पर पहले उनके राज्य में तो उतरिए, उनके साम्राज्य में तो आइए। अगर आप उनके राज्य में नहीं बैठे हैं, आप तो दूसरों के राज्य में बैठे हैं, तो वही आपकी परवाह करें। जब आप परमात्मा के राज्य में आएंगे तब आपका पूरा इंतजाम है वहाँ, सारे उनके देवदूत गण आदि सारे आपकी सेवा में खड़े हुए, सब के सब वहाँ पर पूरी तरह से आपकी व्यवस्था करेंगे। और हर आपके प्रश्न जो है उसके वो इस तरह से आपको उसकी हल मिलेंगे कि आप हैरान हो जाइएगा कि ये कैसे हो, ये माँ हमें कैसे प्राप्त हो। अनेक ऐसे उदाहरण हैं, अनेक ऐसे उदाहरण सहयोग में देखे गए कि जिसका उत्तर कोई भी नहीं दे पाए। बहुत बार कहीं हम बैठे हुए हैं, आकाश से एकदम देखते हैं कि प्रकाश की ज्योत आ रही है,
वो कैमरा में पकड़ा जाती, कहीं कुछ कहीं कुछ। एक बार हम बेडफोर्ड में थे, ये तो वहाँ के पेपरों ने भी छापा कि बेडफोर्ड में हम गए थे, हम तो लेक्चर दे रहे थे, काफ़ी लोग थे वहाँ, उनको लेक्चर दे रहे थे। उस वक़्त कोई 9 बजे के करीब या 8 बजे के करीब कोई लड़का ऊपर से नीचे गिर पड़ा, 80 फुट नीचे गिरा। उसके पास मोटरसाइकिल थी। पुलिया पर से जब गिरा तो लोगों ने, पुलिया पर के लोगों ने एम्बुलेंस मंगवाई। जब तक एम्बुलेंस आई, लड़का ऊपर चढ़ के चला है। लोगों ने पूछा, भाई तुम ऊपर कैसे चढ़ा है? तो उन्होंने कहा, वो पता नहीं, मुझे एक आई थी, उन्होंने मुझे ठीक कर दिया। तो सोचा पागल हो गया कि क्या, इसको अस्पताल ले गए। वहाँ पुलिस आई, उसने पुलिस से बताया, मेरी बात मानिए, एक स्त्री थी, वो एक सफ़ेद मोटर में आई, हमारी सफ़ेद मोटर, और सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी, और एक हिंदुस्तानी स्त्री थी। उसने आ करके और मुझे हाथ फेरा, जिससे मैं ठीक हो गया। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे तो कोई आया नहीं, हम तो पुलिया पे खड़े देख रहे थे, ये तो ऊपर चढ़ा आया। कहा कि नहीं हुआ तो सही, ये तो बात है, क्योंकि इसके तो कोई चोट वोट है नहीं। दूसरे दिन इन्होंने हमारा फ़ोटो देखा तो बताया, यही तो वो स्त्री थी जिसने हमें बचाया। तो पूछा कि तुमने किया क्या? कहले, बस जिस वक़्त मैं गिरने लगा तो मैंने यही कहा कि हे पावन माँ, डिवाइन मदर, मुझे तुम बचाओ, बस इतना मैंने कहा। मैंने उसको याद किया सिर्फ, और कुछ नहीं। और जैसे मैं गिरा, उसके बाद पता नहीं कैसे ये एकदम आ गई, इन्होंने ऐसे हाथ किया, मैंने गाड़ी को आते देखा, उससे उतरते देखा, और चट से नीचे आई और आकर के मुझे ठीक भी कर दिया। ये उन्होंने साफ कहा तो वो लोग परेशान हो गए, उन्होंने चिट्ठियाँ लिखी, उनका कि ये कैसे क्या हो। तो उन्होंने कहा कि ऐसे तो बहुत किस्से इंडिया में हुए हैं, लेकिन अब इंग्लैंड में भी हो रहा है, अच्छी बात। और इसमें कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि जब जिसके हज़ारों हाथ है, जिसकी हज़ारों शक्तियाँ, उसके लिए क्या विशेष बात है? अगर हम कुछ है भी तो उसमें कौन सी विशेष बात है? अगर सूर्य है तो है, उसमें कौन सी उसकी बात है? क्योंकि उसके अंदर ये शक्ति है ही, जो है सो है, उसमें कौन सी विशेष बात है? लेकिन आपकी विशेष बात है कि आप इंसान से बढ़ के आज परमात्मा के दरवाजे आए हैं। और यही नहीं, आज आप इंसान से भी ऊंचे उठ करके अति मानव होने वाले, आप एक आत्मबोध पाने वाले इंसान होने वाले। ये आपकी विशेषता, ये आपका बड़प्पन है। इसीलिए मैंने सबसे पहले आप सबको प्रणाम किया था, इसीलिए मैंने कहा था कि आप सबको मेरा प्रणाम। अब हम लोग थोड़ी देर में कुंडलिनी जागरण का प्रयोग करेंगे, पर आपको कोई सवाल हो तो आप लोग ज़रूर पूछ लीजिए, और सवाल जवाब के बाद फिर कुंडलिनी जागरण का हम लोग प्रोग्राम करेंगे। मुझे ज़रा पानी दे दें। अब शेरा वाली जो हैं, वो अब आप ही लोग मेरे शेर हैं। जंगलों के तो सब शेर मार डाले, अब आप ही लोग तो शेर हैं। है पानी? सवाल करिए, कोई सवाल हो तो जरूर करना चाहिए। बाद में सवाल नहीं खड़ा हो कि माँ से ये नहीं पूछा, वो नहीं पूछा। हाँ? विचार में चले गए। अब एक बात और है कि हमारे यहाँ पर योगी महाजन हैं, इनकी पत्नी है, ये बहुत पहुँचे हुए सहयोगी हैं, और भी लोग यहाँ रहते हैं। ये लोग आपको सब बारे में बताएंगे, आगे क्या चीज़ करना है, क्या नहीं करनी है। अब जैसे राम का नाम ले रहे हैं, अब राम भी आके सामने ठहर गए तो भी राम ही का नाम ले रहे, तो इस राम नाम में क्या फ़ायदा हुआ बताइए। जैसे तुलसीदास जी ने कहा कि चित्रकूट के घाट पर वही संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करत रघुवीर, लेकिन रघुवीर को पहचाना नहीं। रघुवीर को तिलक लगा कर चलो आगे चलो दूसरे को, तो फायदा क्या हो? इसलिए अब पहचानना सीख, और अब ये सब साधन हो गए, ये साधन पूरे हो गए। अब ये साधन करने की जरूरत नहीं, अब सिर्फ पहचान के अपनी आत्मा को पालो, और जो आत्मा के लिए साधन करने वो करना है। ये सब साधन अब पूर्ण हो गए। अब राम कहाँ है अपने अंदर, और सीता जी कहाँ है अपने अंदर, और श्री कृष्ण कहाँ है, ये बस समझ लो। उसके बाद वो बता देंगे कि कोई अगर दिक्कत हो जाए, कोई अगर परेशानी हो जाए, तो किस तरह से इसका हमें पूरा इंतज़ाम करना चाहिए जिससे ये ठीक हो जाए।
मुझे पहले पंजाबी भाषा अच्छे से आती थी, मैं पंजाब में ही लाहौर में मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी, पर अब मेरा कुछ इतना प्रवाह नहीं रहा है, इसलिए मैंने हिंदी में बातचीत की। पर हो सकता है अगले समय आऊँगी तो पंजाबी में ही बात करूँगी। और कोई सवाल तो नहीं है? तो सब लोग जागृति के लिए तैयार है? पानी सब लोग सामने आ जाए। भाई साहब आप लोग सब सामने आके बैठे, आगे बैठे, आगे बैठे। The daily Sahajogi should be at the back so that they can help me out to solve the problem. सब लोग पीछे बैठे हैं, आप लोग इधर आ जाइए। धूप लग रही तो अब कोई बात नहीं, आ जाओ, छाया कर देते हैं। सामने बैठ। आप ही ने कहा था कि आज धूप चाहिए, तो मैंने कहा चल लो भाई धूप। जब धूप कर दी तो आप जाके छाया में बैठ गए। कह रहे थे कि माँ आज हवा ऐसी कर दो कि एकदम पूरी धूप ही रहे। मैंने कहा अच्छा चलो जो कहो सो धूप कर दिया आपके लिए आज। जब उसका इंतजाम किया तो अब आप छाया में जाके क्यों बैठ रहे? थोड़ी देर धूप में बैठ लीजिए। Daily Sahajogi should go at the periphery. They should stand on the periphery. सब आराम से बैठिए। थोड़ी जगह बीच में होनी चाहिए, एकदम एक के ऊपर लगा नहीं होना चाहिए। थोड़े आराम से बैठिए। सब लोग बैठ जाइए पहले। गगन पैर के नीचे भी एक शॉल रखा दो, बहुत ठंडा पैर है। पैर एकदम ठंडा बहुत पैर है, पैर के नीचे भी रखा दो एक शॉल। तुम्हारी पैर के नीचे भी नीचे इनकी मैं लाई हूँ शॉल, लेकिन सब उसको चौहार कर रहे हैं। सब ठंडक हो रही ना बहुत ज़्यादा। बैठिए बैठिए, आपको भी ठंडक आती है, बैठिए। बैठ जाइए बैठ जाइए। अभी नहीं, बस हो। हाँ नहीं ठीक है, ठीक है, इसमें ठीक है। हाँ बैठ जाइए, सहयोगी भी बैठ जाए। लेफ्ट को क्या खब्बा कहते हैं?
राइट, सज्जा। सज्जा। हर जगह अलग अलग चलता है ना, पंजाब में यही है। अच्छा, अपना खब्बा हाथ जो है आपका, ये आपकी इच्छा है, ये इच्छा है, और इसलिए इसको अपने गोद में ऐसे मेरी ओर रखें, गोद में रखें, या ज़रा ऊपर उठा के रखें, अगर थक जाए तो नीचे गोद में ले लें, गोद में रखें इस तरह से। खब्बा मेरी ओर कर, खब्बा, बायां हाथ ऐसे, लेफ्ट हैंड, खब्बा, बायां, खब्बा दिया रखियो सर। अभी ठंडा आना शुरू हो गया, आ गया है ना। अच्छा, और सज्जा हाथ जो है इसको आप जमीन पर रखें, क्योंकि ये जो भारत माता है इसकी बड़ी देन है, और ये सारी हमारे आतप खींच लेती, इसलिए इस पर अपना सज्जा हाथ रखें। ऐसे बाजू में रख लीजिए, आराम से, आराम से, कोई सामने नहीं, ऐसे बाजू में रखिए तो आराम से बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप लोग सब बैठ जाइए, बैठिए बैठिए। ये बच्चों को देखने वाला कोई है नहीं वहाँ, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। ठंडी हवा आ रही है, आ रही खूब जोरों में। अच्छा, अब जो है सज्जा हाथ हमारे और खब्बा हाथ ऐसे पीछे की तरफ, हमारी ओर पीछे की तरफ। आप सोचे नहीं, कोई विचार सोचने का नहीं, अभी दिमाग में कोई विचार नहीं आ रहा आपके। पीछे करिए, आ रही ठंडी हवा। सज्जा हाथ मेरे और उल्टा कर रहे हैं आप, सज्जा, ये हाथ मेरे तरफ, और ये हाथ ऊपर। ठंडी हवा आ रही है, सब क्या आ रही है? मैंने कहा ना, आप लोग बढ़िया लोग हैं। उस विदेश में तो मेरे हाथ टूट जाते कि ठंडी हवा नहीं आती दुष्टों की, और तुम मेरे प्यारे हो तो देखो कैसी आ गई जल्दी से ठंडी हवा। पहाड़ों वाली हूं ना, इसलिए। अब दोनों हाथ ऊपर करके और सर पीछे करिए और पूछो, क्या माँ यही परमात्मा की ब्रह्म शक्ति है? मन में पूछो, क्या परमात्मा की शक्ति है? मन में पूछो, ब्रह्म शक्ति है? क्या परमात्मा की ब्रह्म शक्ति है? आ रही ऊपर से ठंडी हवा? सुंदर हाथ है सबके। हाँ, अब नीचे हाथ रखो ऐसे, अब दोनों हाथ करो मेरे। अब आंख बंद करो, देखो हाथ में ठंडी हवा आ रही है क्या? और चांदी के पत्ते माने आपके हाथ हैं, इतने सुंदर। अच्छा, आप धीरे से आंख खोलो,
और विचार नहीं करो, विचार नहीं करो, ये विचार से परे चीज है। आँख खोलो। अब सर के ऊपर हाथ लगाओ, यहाँ ऊपर जरा 4 इंच ऊपर, ये हाथ हमारी ओर, इस हाथ से देखिए ऊपर में ठंडा आ रहा है, सर पे देखिए, सूक्ष्म है, जरा जरा ऊपर 4 इंच ऊपर देखिए। खब्बा हाथ हमारी ओर, खब्बा हाथ हमारी ओर करो। हाँ, और सज्जे हाथ से देखो पहले, आ रही सर में, आ रही ठंडक कि गर्मी आ रही? ठंडक आ रही। देखिए आप ही के सर में से नहीं, आप ही अपना जानिए। अब इस हाथ को मेरे और करो, और इस हाथ से देखो आ रही ठंडी हवा सर में से, आप ही के ब्रह्मरंध्र से ऊपर ले, जरा सा ऐसे हिला के देखो। जो तालू है ना, जिसको तल्लू आप कहते हैं यहाँ, वो तालू अपने सर पे जो तल्लू है उस पर देखो, आ रही है क्या ठंडी हवा? आ रही ना? आ रही कि नहीं? आ रही सब लोगों को? एकदम हल्का लगेगा अंदर से। अब अपने ऊपर देवी का कवच कैसे लेना है जिससे कि कोई सी भी दुष्ट ऐसी शक्ति बाहर की जो कि आपको नुकसान पहुंचाने वाली न पहुंचाए, वो मैं आपको दिखाऊंगी। और आप अपने कुंडलिनी भी कैसे जागरूक करना है वो बताऊंगी। रोज सवेरे शाम इसको करना है। दूसरे आप हमसे फोटो ले लीजिए और इनसे पूछ लीजिए आगे क्या करने का है। और सबको ये काम रोज सवेरे शाम एक बार करने से उनकी कुंडलिनी जागरूक रहेगी, क्योंकि शुरुआत में बहुत संभालना पड़ता है। जैसे एक बीज को अंकुर आता है तो उसको जतन से रखते हैं, ऐसे ही इसको आपको जतन से रखना है। अब कैसे रखना है अपने को मैं बताती हूँ, बहुत सरल, तुम भी दिखाओ। देखिए ये हाथ मेरी ओर रखें इस तरह से, और कवच लेने में अपने सर पे से लिया जाता है कवच। कवच तो आप जानते हैं देवी का कवच होता है, माँ का आंचल अपने सर पे से लेना है। लीजिए, इधर से उठाइए और सर पे से लीजिए, पूरा लीजिए और नीचे। सब लोग करें। देखिए फिर से कौन से हाथ से कर रहे हैं आप? खब्बे हाथ से नहीं करने का, खब्बा हाथ मेरे तरफ में है। फिर से 2 बार। सज्जे हाथ से लेना है कवच। सब काम हम लोग सज्जे हाथ से करते हैं ना। 3 7 बार लेना है, 7 चक्र हैं। 4 सब लोग लें। 5 1 6 और ये 7 मर्तबा ले लिया। अब कुंडलिनी का जागरण कैसे करना देखिए, वो दिखाएंगे आप। बहुत आसान है। अपनी कुंडलिनी यहाँ जहाँ बैठे हो वहीं पर है, इस जगह, और इसके आगे नीचे पीछे ऊपर इस तरह से घुमाना है। अब समझ लो, नहीं तो उसमें गड़बड़ कर जाते हैं। फिर से ऊपर आगे नीचे पीछे इस तरह से, और इसको सीधा उठाना है और इसको सर के ऊपर ले जाना है इस तरह से, और इसको उसके साथ साथ घुमाना है। कुंडलिनी ऊपर चढ़ती जाती है, फिर उसको ले जाके सर पे बांध देना है, ऐसे उसको थोड़ा ये करके और बांध देना है। बहुत सरल चीज़ है, सब बच्चे भी कर सकते हैं। अब देखिए आप, अच्छा प्लीज डोंट, सहयोगीज डोंट टेल देम हेलो, दे विल बी कंफ्यूज्ड, यू कीप क्वाइट, डोंट कंफ्यूज देम, दे डोंट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेजेस, सो कीप क्वाइट। नाउ लेट अस सी, शुरू करिए। ये ऐसी कुंडलिनी है, इसको ऐसे ऐसे सीधे उठाइए ऊपर में, और सर को पीछे फेंक करके और ऊपर में ले जाके एक जोर से घुमाव दे करके और इसको बांध दीजिए। फिर से सब लोग करें। ऑल द सहयोगी शुड डू दिस। ऊपर उठाइए, सर को ऊपर पीछे फेंकिए, पीछे फेंक करके और घुमा के फिर 2, अब तीसरी मर्तबा 3 गांठें देनी है, सो कुंडलिनी छूटे ना। फिर से चढ़ाइए ऊपर, कितना अच्छा लगेगा देखिए। चढ़ाते चढ़ाते फिर सर ऊपर में 1
2 और ये 3। अब देखिए हाथ देखिए, अब आ रही ठंडी हवा, ठंडी हवा आ रही ना, एक पत्ता नहीं हिल रहा देखो कहीं। और हवा कहाँ से आ रही, देखो पत्ता, सारे पेड़ खड़े हुए हैं लाइन से, एक भी पत्ता नहीं हिल रहा, सिर्फ यह पत्ते हिल रहे हैं और ये हवा आ रही। देख लिया, ये हवा आ रही, यहीं से हवा सब चल रही है और हवा आ रही है। अब इसका ध्यान रखना है, एक बार पार होने से होता नहीं। हमारा फोटो ले जाइए, उस पर ध्यान कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए। आप आइए, इनसे मिलिए, अलग अलग गांव में भी जा कर के ये आपको देख लेंगे, समझ लेंगे। लेकिन ज़्यादातर हिंदुस्तानियों का ये होता है कि जो सहज में मिल जाए उसको सहज में भूल जाते हैं, और फिर कोई मिला उसके पास चले गए। अब अपने पे ही जमो, अपने को जानो, अपने को समझो और अपने पे जम जाओ, और अपने ही गुरु खुद हो जाओ, दूसरों कोई गुरु की जरूरत नहीं। माँ को तो चाहिए कि जो कुछ हमारा है पूरा हमारे बच्चे पाए और उसमें आनंद पाए। आप सबको मेरा अनंत आशीर्वाद है, अनंत आशीर्वाद, अनंत आशीर्वाद। रोज संजा त्यागा दीप जलाए के यहाँ हाथ रखी के कने फिरी ये माते दिखाए यहाँ तरीके तुसी ध्यान बैठो। अगर तो अभी कोई गल नहीं समझ आती तो तनु आश्रम है उत्थे आए के पूछ लिया करो। बाकी जेडे लोग थल्ले दे हैं, थल्ले की धर्मशाला के जी साड़ी मकान है, जी पुरानी कड़ी रोड उत्थे हर इतवार त्यागा 10 बजे प्रोग्राम होगा, उत्थे पूछ ही सकते। फोटो जिनको नहीं भी आई है उनको भी आ जाएगी, ऐसा नहीं। सब कोई ऐसे भी होंगे जिनके ठंडक नहीं आए, कोई बात नहीं, कोई न कोई अंदर में रुकावट हो गई होगी, कोई बात नहीं है। जिसको नहीं आई उसको भी आ जाएगी। आगे डॉक्टर, जिनको नहीं आई उनको भी मिल जाएगी, सबको मिलेगा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मुझे नहीं आई तो क्या फिर घर जाके ये दूसरी बात करना, ऐसा नहीं है। जिसको आई उसको आ गई और जिसको नहीं आई उसको भी आ जाएगी। बहुत से ऐसे भी लोग होते जिनको नहीं आती है तो वो कहते हैं कि चलो इनको क्यों आए, तो उनको कुछ बातें पढ़ाना शुरू कर देते, वैसे सीख जाते। ये बात करने की नहीं है, ये पाने की चीज है। ये अपनी शक्ति को, जो हमारी संपदा है, जो हमारी असलियत है, उसको पाने की बात है, और वही हमारी शक्ति है। इस थल्ले खड़ा स्कूल बने डाल दे थल्ले जड़े लोग अपने बच्चे भेजना चाहते उन स्कूल 4वीं क्लास तक पूजी गए, पहली 2, 3 ते 4 उत्थे अपने बच्चे भेज सकते हो। एडमिशना खुली हुई। दूई गल उत्थे भी सहयोग का हर संडे हर इतवार की त्यागा आई सकते हो। टीचर ताकि दर्शक जी कोई भी बीमारियां हो, जो भी कुछ हो, वो सब ठीक हो जाए। उन जड़े दल समिति के प्रधान कर्नल गुरू जी जिन्होंने ये सब अरेंजमेंट किया है, वो श्री माता जी का धन्यवाद करें। एक मिनट ठहर के फिर वो अभी धन्यवाद हो दो, फिर आ जाए। हाँ, शांति से, शांति, अब शांति करो, शांति का समय आता, शांति से, इत्मीनान, सब परमात्मा करते हैं। मुझे माता जी और माता जी के आए बहन और बच्चों, ये हमारे बड़े सौभाग्य हैं कि आज माता निर्मला देवी जी आज हमारे में विवेक महादेव महात्मा के स्थान पे आए और उनके प्रवचन और उनके कुंडली जगाने से हम सबको काफी ज्ञान, और मुझे आशा है कि जो बातें माता जी ने बताई हैं हम उस पर
अमल करें तो हमारे सब दुख दूर हो सकते हैं। और मैं बड़े यकीन से कह सकता हूँ कि जिस मतलब के लिए हमने ये कमेटी बनाई है कि इस स्थान को और इस जगह को उन्नति हो, इसमें तरक्की हो और माता जी के प्रताप से आशा है कि जरूर तरक्की होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माता जी की शक्ति के बारे में। मैं माता जी के कल सुबह 11 बजे करीब दर्शन हो गया, योगी महाराज की काम में हमें शक्ति कराई है ताकि हम आज के प्रोग्राम के बारे में हम बातचीत कर सके। तो मुझे सबसे बड़ी फिक्र जो थी वो मौसम थी। उसका मौसम बड़े बादल बने थे और उसे सबसे बड़ी बारिश भी हुई थी और कुछ कह नहीं सकते थे कि मौसम ठीक होगा आज के दिन। मैंने माता जी जो आपकी कृपा करिए, हमारे पास थोड़ा इंतजाम है, अगर कृपा होगी तो हम जरूर ज़्यादा से ज़्यादा आदमी आएंगे और आपको दर्शन करेंगे। तो उन्होंने यही मुझे कहा कि आप फिक्र मत करो, उसको ठीक होगा मौसम, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। और इसके मुझे आगे कहने की जरूरत नहीं, कल रात से ये मौसम के साथ बिल्कुल ठीक रहा और अभी आप देख रहे हैं ये कृपा करी जो उन्होंने कहा था वो तो सच करेगा। तो ये आपको साधारण आपको शक्ति के बारे में आपको बता रहा हूँ और मुझे बड़ी आशा है कि जो यहाँ एक महाशक्ति यहाँ आए हैं इसी तरह आप हमें दर्शन देते रहेंगे, आप कृपा करते रहेंगे और इस जगह का उद्धार होगा। और मैं योगी महाराज जी का भी बड़ा आभारी हूँ कि उनके कारण माता जी यहाँ पर आए और हम सब उनके दर्शन कर सके। और हमें बड़ी आशा है कि जो भी माता जी ने हमें बताए हैं उस पर हम अमल करेंगे और इसी जगह का उद्धार होगा और हम सब लोग होगा। मैं दल कमेटी सुरेश महादेव की तरफ से और आप सब भक्तों की तरफ से माता जी का धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने यहाँ आकर हमें इसमें काफी धन्यवाद। सहयोग और श्री माता जी की कृपा से जहाँ जहाँ सहयोग हुआ है वहाँ खेती भी और मौसम भी साथ देता है। जिन लोगों ने उन खेती के बीज बोने वो आश्रम आए के उन बीजा की माता जी का आशीर्वाद ले के कहाँ बोझो उदय करने तो अधिक खेती बहुत खड़ी हो जाए। उन जो लोग श्री माता जी के दर्शन करना चाहते हैं वो इस पास से आई के लाइन बनाए हैं, लाइन बनाए के किसी बंदा यहाँ चल रहा जाए तो बाहर चल रहा है सामने से दर्शन करें। उनकी इस पास से आएगा जो लोग दर्शन करना चाहते हैं लाइन बनाए के फटाफट निकलेगा। just form a line on both ends to help people. तो प्रसाद भी है श्री माता जी का प्रसाद लेते जाओ।